नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पवन सिंह रघुवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने आया हूं, उस व्यवसाय ने न केवल कई लोगों को पूंजीपति बनाया है, बल्कि उनके जीवन को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी सोच को भी बदल दिया है। और यह व्यवसाय केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पे अपने पैर पसार रहा है। दोस्तों, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी आगे आकर इसका पूरा सहयोग करने में लगी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन व्यवसाय की। लेकिन इस व्यवसाय या इस बिजनेस के बारे में कुछ और बात करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं। किसी भी नए बिजनेस को या कहीं भी अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले अक्सर हमारे आपके साथ क्या होता है कि हम घबरा से जाते हैं कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा निवेश किया हुआ पैसा डूब ना जाए। और इसी नेगेटिविटी से कई बार हम बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान से समझने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से ही न केवल आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, बल्कि आप कई लोगों को सफल करने में भी कारगर साबित होंगे। मछली पालन व्यवसाय ये एक ऐसा व्यवसाय है कि कोई नई चीज नहीं है। अक्सर हमने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज तक हमने जिस अंदाज में, जिस तरह से इसको सुना है, वो एक तरीका जो था वो ट्रेडिशनल तरीका था। पहली बार एक कंपनी ने, एक सिस्टम ने इसको कॉर्पोरेट लेवल पे डिजाइन करके आपके बीच हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें कोई भी आम आदमी, कोई भी किसान अपना काम करते हुए, अपनी खेती करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए इस बिजनेस से भी लाभ ले सकता है। तो आइए बात करते हैं कैसे बिना रिस्क के आप इस बिजनेस से जुड़कर लाखों रुपए की इनकम करते हैं। फिश फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में। कंपनी ने यहाँ पे 3 तरह के प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं: सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिल्वर प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे 2 तरह की चीजें हैं: पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी पार्टी इन्वेस्टमेंट और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि कंपनी इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टी की जिम्मेदारियों के बारे में। 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन, वाटर एरिया, 2,000 स्क्वायर फीट नर्सरी एरिया, यानी कि लगभग 17,000 स्क्वायर फीट की जमीन जो कि पॉन्ड का वाटर एरिया होगा, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और 5.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके अलावा 5 सेशन का अग्रीमेंट विद अग्रीमेंट एक्सपेंस। जो एक सेशन है कंपनी का वो 20 मंथ्स का एक सेशन होता है और कंपनी 5 सेशन का आपसे अग्रीमेंट करती है, अप्रॉक्सीमेट 100 मंथ्स का। अब बात करते हैं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कंपनी इन्वेस्टमेंट की। तो कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है तालाब बनाना, जाल लगाना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, मछली के बच्चे डालना, पानी व बिजली का बिल, चौकीदार का खर्च, मछली के खाने का खर्च, मछली के मेडिकल का खर्च और मछली के बेचने व खरीदने का काम, और समय अनुसार इसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन कराना। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के बारे में। 1 टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस जैसे कि तालाब बनाना, जाल लगाना, चौकीदार के कमरे का खर्च, सीसीटीवी कैमरा और इन्वर्टर, लगभग 1,72,000 रुपए का खर्च आता है। मछली के बच्चे जो कि पूरे सेशन में 32,000 बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा 5 ग्राम का जिसकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपए। 32,000 बच्चे अगर पढ़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो लगभग 1,60,000 रुपए। ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं जो 20 मंथ्स में एक्सपेंस होते हैं, लगभग पानी व बिजली का बिल 36,000 रुपए, चौकीदार की तनख्वाह 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2 लाख रुपए, मछली के मेडिकल का खर्च 20,000 रुपए, समय अनुसार उसका इंस्पेक्शन कराना 24,000 रुपए। और अब बात करेंगे हम मछली के खाने के खर्च का, जो कि लगभग आता है 16 लाख रुपए। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। एक मछली 5 ग्राम से 1 किलोग्राम होने तक लगभग 1.25 किलो चारे का जो कंजप्शन करती है यानी कि खपत होती है। अगर हम यहाँ पे 32,000 मछली का पालन करते हैं, उसमें 1.25 किलो के हिसाब से अगर हमारी कैलकुलेशन होती है तो लगभग 40,000 किलो चारा जो हमारा कंजप्शन होता है यहाँ पे, जिसको 40 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 16 लाख रुपए। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट हुई वो लगभग हुई 22,12,000 रुपए। ये था टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट। और अब बात हम करेंगे इसके प्रॉफिट की। टोटल 20 मंथ्स प्लान का जो इन्वेस्टमेंट है 5,50,000 रुपए का, इसमें जो आपकी प्रॉफिट बनती है वो बनती है 10 लाख रुपए। मोड ऑफ पेमेंट 1 टाइम मोड और इंस्टॉलमेंट में 2 तरीके के मोड कंपनी ने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर कोई कस्टमर अपने इस पूरे प्रॉफिट को एक बार में लेने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन पे आपका 10 लाख रुपए का रिटर्न बनता है और 1 लाख रुपए कंपनी आपको एडिशनल पे करती है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी इनकम बनती है वो बनती है 11 लाख रुपए। अगर इसी सेम प्लान में आप अगर इंस्टॉलमेंट मोड चुनते हैं यानी टुकड़ों में, तो 10 महीने के बाद आप चाहें तो अपना 5 लाख रुपए का रिटर्न ले सकते हैं और अगले 10 महीने में आपका 5 लाख, यानी कि यहाँ पे जो आपका टोटल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 10 लाख रुपए।
अगर इस पूरे सेशन को हम 5 सेशन की अर्निंग की बात करें तो इस पूरे 5 सेशन की जो अर्निंग होगी इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद वो होती है आपकी 22,50,000 रुपये। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है गोल्ड। सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा, बस आपका जो लैंड का वाटर एरिया है पॉन्ड का वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 30,000 स्क्वायर फीट में जो आपका लैंड वाटर एरिया है और 3,000 स्क्वायर फीट का आपका नर्सरी पॉन्ड। इन्वेस्टमेंट यहाँ बदल जाता है जो कि यहाँ 8.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है। अग्रीमेंट सेशन वही 5 साल का होगा। कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट सेम एज इट इज वही रहेंगे, बस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है वो बदल जाती है। यहाँ जो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंस लग रहा था वो लगभग लगेगा 2,27,000 रुपये। इसके अलावा आपके मछली के बच्चों का आंकड़ा बदल जाता है, चूंकि यहाँ पे बच्चे पड़ेंगे 64,000, 5 रुपए के हिसाब से 64,000 बच्चों की जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 3,20,000 रुपये। यहाँ के ऑपरेशनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पानी व बिजली का सेम बिल आएगा वही 36,000 रुपये। चौकीदार का भी सेम खर्च है 2 लाख रुपए। मछली का मेडिकल का खर्च भी सेम है 30,000 रुपये और मछली का जो इंस्पेक्शन है वो भी है आपका 24,000 रुपये। यहाँ मछली के फूड का यानी खाने का जो खर्च है वो बदल जाता है, सेम एज इट इज 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। यहाँ पे जो टोटल 64,000 बच्चे हैं उनकी जो कंजप्शन है वो सेम उसी तरीके से 80,000 किलो का जो चारा का कंजप्शन लगेगा जिसकी कॉस्टिंग आती है 32 लाख रुपए। यानी इन टोटलिटी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर देखी जाए तो 40,37,000 रुपए की टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है। अब मैं बात करूंगा इसके प्रॉफिट की, तो यहाँ भी एज इट इज वही 20 महीने का जो कॉन्सेप्ट था, 8.5 लाख रुपए आपका निवेश था जिसमें कि आपका प्रॉफिट होता है 16 लाख रुपए। मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे सेम है, वन टाइम और इंस्टॉलमेंट मोड। अगर आप इस मोड को एक वन टाइम मोड में सेलेक्ट करते हैं तो आपकी 16 लाख रुपए की तो जो आपकी रिटर्न बनती है और 1 लाख रुपए कंपनी आपको एडिशनल पे करती है, यानी कि जो हो गया आपका 17 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट मोड में वही 10 महीने बाद अगर आप चाहें तो 8 लाख रुपए, फिर 10 महीने बाद आपका 8 लाख रुपए, यहाँ पे आपकी इनकम होती है 16 लाख। और इस गोल्ड पैकेज को आप लगाते हैं तो इसमें टोटल 5 सेशन की जो आप अर्निंग ले पाएंगे इस प्रोजेक्ट को लगाने के बाद वो होगी आपकी 37,50,000 रुपए। बात करेंगे इस प्रोजेक्ट लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है डायमंड का। यहाँ भी एज इट इज सब कुछ सेम है, वही पार्टी इन्वेस्टमेंट में से 2 चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ का जो ज़मीन का एरिया है वो बदल के हो जाएगा 45,000 स्क्वायर फीट लैंड एरिया जो वाटर एरिया है, 5,000 स्क्वायर फीट नर्सरी पॉइंट का एरिया हो जाएगा। पानी और बिजली की सेम वही व्यवस्था, 12.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट और कंपनी में भी एज इट इज सारी चीज़ें एज इट इज सेम। अब मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग की, तो इसकी कॉस्टिंग जो आती है वो वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक्सपेंस आता है जैसे कि तालाब बनाना, जाल लगाना, चौकीदार का कमरा और सीसीटीवी और इन्वर्टर। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें चूंकि तालाब बड़ा बनेगा इस हिसाब से इसका जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 3,62,000 रुपये। मछली के बच्चे यहाँ पे पड़ेंगे लगभग 96,000 यानी कि 96,000 बच्चे। 5 रुपये पर बच्चे के हिसाब से 96,000 बच्चों की जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी लगभग 4,80,000 रुपये। अब हम इसकी बात करें ऑपरेशनल कॉस्ट, जो 20 मंथ्स की ऑपरेशनल कॉस्ट है, पानी व बिजली का सेम वही बिल आएगा 36,000 रुपये। चौकीदार का सेम तनख्वाह वही है 10,000 रुपये के हिसाब से, 20 महीने का 2 लाख रुपये। मछली के मेडिकल का जो एक्सपेंस है 20,000 रुपये। समय अनुसार उसका जो इंस्पेक्शन था वो भी एज इट इज सेम है 24,000 रुपये। यहाँ पे इस मछली के खाने का जो खर्च है वो बढ़ जाता है, चूँकि मछलियाँ यहाँ पे पल रही हैं 96,000 मछलियाँ, तो 1.25 किलो चारे के हिसाब से यहाँ पे लगभग 1,20,000 किलो चारे की खपत होती है जो कि 40 रुपये के हिसाब से, जिसकी कॉस्टिंग आती है 48 लाख रुपए। और इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग बनती है वो बनती है 59,32,000 यानी कि 59,32,000 रुपए की। बात करते हैं इसके प्रॉफिट की। टोटल 20 मंथ का प्लान जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट किया आपने 12.5 लाख रुपए, जो प्रॉफिट बनी है आपकी वो टोटल अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट को मिला के तो 26 लाख रुपए। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ भी सेम वही है, वन टाइम मोड और इंस्टॉलमेंट मोड। अगर आप अपने प्रॉफिट को वन टाइम मोड में लेते हैं तो जो आपकी रिटर्न बनती है वो 24 लाख रुपए, बट यहाँ पे 2 लाख रुपए कंपनी आपको एडिशनल पे करती है चूंकि आपने वन टाइम मोड अगर चुना है तो, जो कि यहाँ की टोटल कॉस्ट अगर आपकी प्रॉफिट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो वो होगी 26 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट मोड में अगर आप लेते हैं तो 10 महीने बाद 12 लाख रुपए और 10 महीने के बाद बाकी का 12 लाख, यानी टोटल इनकम आपकी यहाँ हुई 24 लाख रुपए। टोटल यहाँ पे 5 सेशन की अगर मैं बात करूँ, टोटल 5 सेशन का जो आपका अग्रीमेंट है, यहाँ पे अगर हम इस पूरे 5 सेशन की अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है 60 लाख रुपए। ये थे कंपनी के तीनों प्रोजेक्ट, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड के पैकेजेस और इसके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो इस बात का, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उनका निकल के आता है इसमें कि अगर 5 सेशन का अग्रीमेंट है और अगले सेशन को अगर वो रिन्यूअल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पे कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कि हर 20 महीने के बाद इस प्लान का रिन्यूअल होता रहेगा। अगर आप वापस सेम अमाउंट से रिन्यूअल करते हैं, सपोज करिए आपने 12.5 लाख का प्लान लिया है डायमंड पैकेज को, अगले 20 महीने बाद फिर आप 12.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेम एज इट इज आपका प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें
तो अगले सेशन में आप अगर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो आपका प्रॉफिट अमाउंट था उसका 50% का लाभ आपको मिलता रहेगा अगले 5 सेशन तक। अब मैं बात करूंगा अपने ऐसे कस्टमर्स के बारे में जो इस प्रोजेक्ट को अपने घर में लगाने में असमर्थ हैं, या किसी को ज़मीन की प्रॉब्लम्स हैं, या किसी के पास पानी की या बिजली की व्यवस्था नहीं है, या जो कहीं बाहर नौकरी या कहीं बिजनेस करते हैं। वो लोग भी चाहें तो इस सिस्टम के पैकेजेस के साथ जुड़ सकते हैं। बस 2 अंतर होंगे इसमें। पहला, ये प्रोजेक्ट उनके घर पे ना लग के कंपनी अपने लखनऊ यानी कि अपने हेड ऑफिस यानी कि अपने शहर में प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करती है, जहां बल्किंग प्रोजेक्ट करती है। कई सारे लोगों के पैसों को एक जगह सेंट्रलाइज करके कंपनी ने अपना एक प्रोजेक्ट डाला है, जिसको आप कह सकते हैं इन्वेस्ट इन कंपनी RAS एंड बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट एज अ शेयर होल्डर एंड गेट द अर्निंग आफ्टर 20 मंथ। यानी कि आप कंपनी के RAS और बायोफ्लॉक के प्रोजेक्ट्स में एज अ शेयर होल्डर भी अगर चाहें तो प्रोजेक्ट में अपना फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20 महीने बाद एज इट इज आप अपना प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो पैकेजेस हैं वो 25,000 रुपए से शुरू किए गए हैं, जो कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के अबव तक जाते हैं। सारा कुछ एज इट इज सेम रहेगा, बस 2 अंतर होते हैं। पहला, ये प्रोजेक्ट आपके घर ना लग के कंपनी अपने यहाँ लगाती है और आपके पैसे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और ठीक 20 महीने बाद यानी 10-10 महीने पे कंपनी अपनी क्रॉपिंग करती है, अपने माल को सेल करती है और उसी सेलिंग के प्रॉफिट से आपके फंड्स को ठीक 20 महीने बाद आपके पैसे को प्रॉफिट के रूप में बदल के आप तक पहुँचाती है। प्लांट और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस और है, यहाँ भी एज इट इज सेम आपका MOU बनेगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनेगा, बट अगर आप कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एडिशनल आपको एक चीज़ और दी जाती है जिसको हम लोग PDC चेक्स बोलते हैं। जितने का इन्वेस्टमेंट आपका है उस मेन अमाउंट का कंपनी आपको PDC भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को आप अपने घर अपनी नज़रों के सामने न लगा के बल्कि कंपनी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी एक एडिशनल PDC भी प्रोवाइड करती है। तो ये थे कंपनी के टोटल प्रोजेक्ट्स जो कि प्लांट आप अपने घर लगाते हैं, और जो अगर प्लांट न भी लगा के कंपनी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ शेयर होल्डर आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स जो आपने देखे। अब मैं मोस्टली सिर्फ 3 चीजें आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं दोस्त, और वो ये है कि आज के दौर में किसी भी प्रेजेंटेशन, किसी भी काम या किसी भी व्यवसाय की अगर आप बात करते हैं, इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे हैं दोस्त, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस वीडियो को लेने के 2 तरीके हैं। नेगेटिव मैं 2-3 पॉइंट आपको इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें अमूमन जो मेरा एक्सपीरियंस है जो होती हैं मार्केट में, मैं आपको 2 चीजें आपको इसमें क्लियर करता हूं। फर्स्ट, इस व्यवसाय के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और सिस्टम के साथ तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो आपकी पूंजी लग रही है वो पूंजी आपके घर में लग रही है, आपकी आंखों के सामने लग रही है। इवन अगर कोई प्रोजेक्ट सपोज करिए 19 लाख रुपए का है और उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख रुपए का है, तो उस सिचुएशन पे क्या हो रहा है कि कंपनी के भी 12-14 लाख रुपए आपके घर के सामने लग रहे हैं, आपके सामने आंखों के सामने वो प्रोजेक्ट है, और जब वो प्रोजेक्ट की सेल होती है तब कंपनी आपको उसमें से आउटपुट निकाल के आप तक पहुंचाती है। इसमें 2 चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब कि मैंने व्यवसाय किया है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो इसके पूरे इंस्पेक्शन करके इसकी पूरी नॉलेज को आप एक बार और ले लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है ये पूरा साइंटिफिक तरीके से और एक बहुत बड़े अनुभव को शेयर करने के बाद इन सारी चीजों को हमने तैयार किया है। एक बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग कहते हैं साहब हो सकता है इस एक प्रोजेक्ट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। डेफिनेटली हो सकता है और है भी। मैं कहता हूं कि अगर आज के वक्त में हम बात करें, अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं साहब मेरे को ऐसी जगह प्रोजेक्ट लगाइए जिसमें मेरी 50% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो भी हो सकता है। ये जो प्लान आपने देखे हैं ये फिक्स्ड प्लान देखे हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख या 25,000 या 50,000 वॉटएवर जो भी आप डिसाइड करते हैं, अगर वो होता है तो उस सिचुएशन में आपको एक सर्टेन इनकम मिलना ही मिलना है। उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं। अगर एक प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर अगर कोई दिक्कत होती भी है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट की इनकम से उठा के आपको वो मेकअप कर सकती है। दूसरी बात, अगर किसी की इच्छा है कि नहीं साहब मैं इस प्रोजेक्ट में 50% का पार्टनर बनना चाहता हूं, वो भी कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा है। उस सिचुएशन में सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, जो भी उसकी कॉस्टिंग है उसका 50% की शेयरिंग आपकी लगेगी। दूसरा, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट, लॉस आता है तो लॉस, सिंपल एज दैट, वो भी विद अग्रीमेंट। तो कहीं से भी कोई इस तरह का इशू नहीं है, कहीं से भी और कोई नेगेटिविटी पार्ट आता नहीं है। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, खास तौर से उन भाइयों के लिए जिनके साथ वो व्यवसाय तो करना चाहते हैं
बिजनेस तो करना चाहते हैं, इनकम तो करना चाहते हैं, सपने तो उनके हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है फंड की। तो दोस्तों आज के वक्त में इस फिश फूडिंग के काम में, इस मत्स्य पालन व्यवसाय में आपकी सरकार का बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा अनुदान, एक सब्सिडी पैनल भी है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। अगर आपकी जमीन की जो कंपनी के साथ लीज होती है वो अगर 10 वर्ष की होती है तो लगभग 30 से 35%, 40% आपको उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है। आज कंपनी गवर्नमेंट ने एक से एक नियम लगा रखे हैं। केसीसी लेने के ऊपर उस पर रिवेट है, इवन आप उसको सही समय से भर देते हैं तो उसके ऊपर रिवेट है। मैं आपकी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। उस कंडीशन में अगर किसी के पास 5 बीघा, 6 बीघा या 2 बीघा जमीन है, उन्होंने पता लगा केसीसी लिया और इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने मिल के साथ में व्यवसाय किया, और 6 महीने के बाद उस व्यवसाय की सेल आई, हमने प्रॉफिट लिया और उस लोन को भी हमने क्लियर कर दिया, और अगले 4 वर्ष हम उसी पैसों के साथ रोलिंग करके उसी के साथ हम बिजनेस बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक बहुत अच्छी चीज मेरे दिमाग में है, वो ये है कि इस बिजनेस के अलावा ये तो एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट था कि आप हमारे साथ अटैच होते हैं। कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पे, ट्रेडिशनल लेवल पे कंपनी जो है अपने सेटअप को बिठाती है। हर उस कस्टमर के साथ हमारा एक प्लान अभी जो बाकी है वो है इनकम पार्ट। इसके अलावा जिसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की जो इनकम है, हमारे बात करने से जो प्रचार होता है, उस प्रचार से जो इनकम होती है, वो एक एडिशनल इनकम है जो आपके लिए बाकी है। और निश्चित तौर पे अगर आप इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर शायद इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी बच जाती है तो आप कंपनी के साथ जो आपको प्लान दिखा रहे हैं उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि मैं अगर उस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हूं या इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हूं, तो निश्चित तौर पे आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस सिस्टम के साथ बैठेंगे, आपको प्लान को डिस्क्लोज करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाते जाया जाएगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। हाँ, ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये हमारे पूरे प्रोजेक्शन का जो वीडियो है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन कॉस्ट, यानी कि एक जो हमारा बिजनेस प्लान है वो एक है कि यूनिट कैसे बैठेगी, उसमें क्या क्या लगता है, कैसे वो इंस्टॉल होगी, कैसे वो रन होगी, कैसे वो चलेगी। डिस्कस करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तब तक के लिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।